Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से आपने स्टार्ट किया होगा। तो फ्लाइंग वे में यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकल ही आया है सजिटेरियस। देखिए शुरुआत ही 10 ऑफ सॉर्ड के साथ हो रही है। ये कार्ड शो कर रहा है कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पेन में चल रहे हो, किसी चीज़ का पेन है आपको, डिफीटेड काइंड की पर्सनैलिटी है। मतलब आपने इतने एफर्ट लगाए और जब आपको रिज़ल्ट यहाँ पर शो नहीं हुआ ना, तो वैसे ही आपने गिव अप कर दिया। बट इट्स ओके, जो भी टेंशन्स थी, प्रॉब्लम्स थी ना, उसे आपने गुड बाय बोलना शुरू कर दिया है। इसी चीज़ में हीलिंग आपको दी जा रही है। तो डिफीट था, पेन था, रिलीज़ हो रहा है और ये आपके लिए बता रहा है कि आपको हीलिंग मिल रही है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप इस चीज़ से रिकवर कर जाएंगे। आपके रिलेशनशिप में जो सेटबैक है, करियर में जो लॉस लगा है, आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, उन सभी चीज़ों से आप ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो ट्रैप है, जो प्रॉब्लम्स है ना, उसे आपने फेस करना सीख लिया है, उसे आपने डील करना सीख लिया है एक्चुअली। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में एक ड्रामा को क्रिएट कर रखे थे ना, वो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। इतने सारे सॉर्ट्स प्रेजेंट है ना, तो इन सॉर्ट्स को आप वन बाय वन करके रिलीज़ कर रहे हो। मतलब टेंशन्स होंगी, बट सेजिटेरियस ये कार्ड शो कर रहा है कि स्टार्टिंग में 10 नंबर का कार्ड आ गया है, तो 10 दिन में ही आप इन टेंशन्स को, इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके डील करोगे। ठीक है, तो 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी शो हो रही है। कुछ चीज़ों में आप चेंज देख रहे हो, एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। नया कोई करियर, नया बिजनेस अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रखे हैं ना, जुलाई में चांसेस बन रहे हैं। और एक जो इग्नोरेंस वाली एनर्जी थी, मे बी कुछ लोग आपको ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे थे, बट करना नहीं चाहिए था, तो वो इग्नोरेंस वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। गुड लक आते हुए दिख रहा है। सक्सेसफुल मोड में आप सजिटेरियस जा सकते हैं, लेकिन इस डिफीटेड वाले मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। जो पेन है, जो सैडनेस है, वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज था किसी चीज़ का, उसे आपने फेस किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस चैलेंज को फेस करने के बाद ही आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो सजिटेरियस आपके लिए बोला जा रहा है जुलाई के स्टार्टिंग में ही आप कुछ अपने फेवर में रिजल्ट्स आते देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ आ चुका है, अपनी पार में आना है, स्ट्रेंथ को रिगेन करना। लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी सिंह राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड ये आपके लिए बता रहा है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेल्फ लव का कार्ड है, सेल्फ बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, विल पावर इंक्रीज़ हो रही है, करेज आप में बिल्ड हो रहा है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। ऑब्वियसली फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो जो पैशन आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में मिसिंग चला आ रहा था ना, वो वापस आ रहा है। फूलिश डिसीजंस आपने पहले लिए होंगे, तो उसका आपको रिग्रेट है, आप उस रिग्रेटफुल मोड से बाहर आ रहे हैं। ओके, ये शो ही कर रहा है कि आपकी जो एक काइंडनेस थी, आपके काइंडनेस का बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग यहाँ पर। तो जो काइंड नेचर आपका है ना, वो आपको एक अपग्रेड वाले मोड में लेकर जा रहा है, आपको एक हाईएस्ट पोजीशन पर लेकर जा सकता है। और यहाँ पर मे बी आप कुछ अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप में वो पार गेन हो रही है कि आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें काम करेंगी। डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप हो रही है। देन चैरियट, डिटर्मिनेशन बिल्ड हो रहा है, सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। चैरियट के साथ मूवमेंट आना शुरू हो रहा है, तो लाइफ में जो चेंज नहीं आ पा रहा था, लाइफ में जो मूवमेंट नहीं आ पा रहा था, वो आना स्टार्ट होगा। 7 नंबर का कार्ड है, तो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, तो जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ना अपने लव लाइफ एंड अपने करियर को,
कंट्रोल करना सीख रहे हैं। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज भी ज़्यादा दिख रही हैं और ट्रैवल के भी चांसेस बन रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आप कहीं अपने बिजनेस के पर्पज़ से, अपने रिलेशनशिप के पर्पज़ से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। कैंसर का कार्ड है, तो मे बी आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक अपोजिट पर्सनैलिटी का कार्ड है, तो कोई तो है जिसके साथ आपका अट्रैक्शन यहाँ पर बिल्ड हो रहा है, जिसके साथ आपकी एनर्जी एक शाइनिंग मोड में जाती हुई नज़र आ रही है। और पिछले समय से आप लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो एक एक्शंस भी ले रहे हो, प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग मानेगा, क्योंकि आपका ये मून से रिलेट करता है कार्ड। इन मून की एनर्जी ऑब्वियसली आपके फोरसाइट को डिफाइन करती है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को डिफाइन करती है। तो ये कार्ड आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप में ग्रोथ लेकर आएगा। ब्लैक एंड वाइट मोड प्रेजेंट है, तो सही गलत का आप डिसीजन भी ले पाएंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। आपको बोला जा रहा है टेम्पररी हैप्पीनेस को परमानेंट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ना अप्रिशिएट आपको कराएगी। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, फाइनेंशियल वे में अचीवमेंट आपको कुछ हो सकता है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो भी विशेस हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल हो रही है। किसी नए करियर, किसी नए प्रोजेक्ट में आप एंटर हो सकते हैं। सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, किसी तो भी काइंड का ना आपको अचीवमेंट हो रहा है, और आपकी ना मुझे कोई एक विश नज़र नहीं आ रही है, बहुत सारी विश है जिसे आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विद योर लव्ड वंस, तो आपके जो लव्ड वंस है ना, उनसे आपको कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करना है। 4 ऑफ सॉर्ड आ गया, तो जो आप डिफीटेड काइंड का फील कर रहे हैं, जो आपने गिव अप कर दी है ना एनर्जीज, वापस से रीस्टार्ट करिए। अभी भी वो पार है, वो स्ट्रेंथ है आप में, जो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं लाइफ को। तो 9 ऑफ सॉर्ड के साथ क्या बोला जा रहा है, हो सकता है कि पिछले समय आप इमेजिनेटिव ज़्यादा हो गए थे, बट उसके अकॉर्डिंग जब आपका काम नहीं बनाना, तो आप नेगेटिविटी में ज़्यादा अपने आप को लेकर चले गए। तो आपको बोला जा रहा है रियलिस्टिक वे में डिसीजंस लीजिए। स्कैटर्ड जो आपने अपनी एनर्जी को कर रखा है, फोकस बनाना शुरू करिए। गॉसिपिंग की एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। रिलैक्सिंग मोड में जाना पड़ रहा है, थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में जाइए। ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। टेक अ रेस्ट और ब्रेक आपको बोला जा रहा है सजिटेरियस, थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लीजिए, देन लाइफ को रीस्टार्ट करिए। जो मेंटल लेवल पर जिस स्ट्रेस बना हुआ है ना, उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी हेल्थ कंडीशंस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है फ़िलहाल। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग आएगी। मैंने बोला ना, थोड़ा सा पॉज लीजिए पहले लाइफ में, देन रीस्टार्ट करिए। न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दी जा रही है, जिसका आपको इंतज़ार है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो आप, जो लॉस लगा हो रिकवर कर रहे हैं। इनहेरिटेंस रिलेटेड जो मैटर चला आ रहा होगा, रिलीज़ होगा। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। डोर टू हैप्पीनेस यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ना वीनस की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, तो एक लग्जरी वाले मोड में आप जा रहे हो। किसी ना चॉरस साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। गुड फॉर्च्यून का कार्ड है, सिक्योरिटी का कार्ड है, प्रैक्टिकल एनर्जीज को लेकर जाने वाला कार्ड है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करना चाहिए, हेल्प करने को बोला जा रहा है, तो बिल्कुल करिए। बैलेंस बना रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये तो वैसे आपको चैरिटी में डोनेट करने को बोल रहे हैं, उससे आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेगी और आप इस नेगेटिव मोड से बाहर आ पाएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनुराशि क्या निकल कर आ रहे हैं, आस्क योर एंजल्स। तो आपको बोला जा रहा है भगवान यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देन यूनिवर्स के साइड से कार्ड देख लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, वही मैंने बोला, रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, वही ये कार्ड बता रहा है।
ब्रेक लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहें, आप लाइफ में ओवर टेंशन ले लें या ओवर थिंकिंग में चले जाएं। एक ब्रेक की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है ना, बिल्कुल लीजिए। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ऑटोमेटिक आपके नए रास्ते ओपन होंगे, न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी देखते कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे आपको बोला जा रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, रिसीव करिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा। देन रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं धनु राशि। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो आपकी पर्सन ने मिस्टेक बहुत ज़्यादा की है, मे बी आपने भी बहुत मिस्टेक्स की है लाइफ में। तो आप चाह रहे हो कि इन गलतियों को सही कर सके, आपके पर्सन भी एंड आप भी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया रे ऑफ लाइट। ये आपके मेल एंड फीमेल एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा, पीस लेकर आएगा, एंड हार्मनी लेकर आएगा। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया है ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है। तो आपकी जो भी विश, आपके जो भी ड्रीम्स है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रहे हैं। वो 9 ऑफ कप शो कर चुका है। अपने ऊपर बिलीव करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। कंसिस्टेंट रहना है लाइफ में, गिव अप ना करें। बस कुछ चीज़ें अगर आपको सिखा रही है यहाँ पर, तो आपको एक्सपीरियंस करना है, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना है, कुछ चीज़ों को लेट गो बोलना है, नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो बोलना है, और वापस से वो मिस्टेक रिपीट ना करें जो आप पहले कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा सा सही वे में एक्शंस लीजिए। बहुत अच्छे कार्ड हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।